नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के हेडलाइंस। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष। विक्की TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. दालान रिसोर्ट, शुक्ला नगर, चिकनी, सोनकी रोड, दरभंगा। Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool, संस्कृति इंटरनेशनल स्कूल, कंकाली मंदिर के निकट, रामबाग दरभंगा। प्ले स्कूल की उत्तम व्यवस्था, नर्सरी से 8वीं कक्षा तक को एजुकेशन, एडमिशन ओपन। बिहार का गौरव, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट दरभंगा। दांत, मुंह एवं जबड़े से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज सभी 9 विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सुबह 9 से संध्या 4 बजे तक हर दिन। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरिया सराय। एक ही छत के नीचे सभी प्रकार के कपड़े और रेडीमेड की पूरी रेंज। हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा, एफिलिएटेड टू CBSE अप टू 12th। न्यू एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर क्लास नर्सरी टू 9th। स्पेशल क्लासेस फॉर न्यू स्टूडेंट्स। एक्सक्लूसिव वेडिंग कलेक्शंस के साथ करिए शादी की तैयारी। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट, मिर्जापुर चौक से पूरब दरभंगा। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूट पीस। अपराधियों ने एक कर्मी से लूटे 30 लाख रुपए, विरोध करने पर मारी गोली, घायल अवस्था में चल रहा इलाज। यह बड़ी खबर इस वक्त पूर्णिया से है। पूर्णिया में बदमाशों ने कर्मी से 30 लाख रुपए लूट लिए हैं। विरोध करने पर उसे गोली भी मार दी है। बिहार के लगभग सभी इलाकों में अपराध चरम पर है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल लग रहा है। दरभंगा से लेकर पूर्णिया तक अपराधियों का तांडव नजर आ रहा है। पूर्णिया जिले में अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गंभीर घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में बदमाशों ने पूर्णिया जिले में लूट की बड़ी वारदात को आज अंजाम दिया है। अपराधियों ने बनमनखी में दिन दहाड़े युवक को गोली मारकर 30 लाख रुपए लूट लिए हैं। बनमनखी अनुमंडल के कुशाहा पुल के समीप यह घटना घटी है, जहां बाइक सवार अपराधियों ने कर्मी को निशाना बनाया है। बदमाशों ने 30 लाख छीनकर युवक के पैर में गोली मार दी। व्यवसायी को बनमनखी अनुमंडलीय अस्पताल घायल अवस्था में लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस पहुंची है मौके पर और हर बार की तरह इस बार भी घटना की छानबीन में जुट गई है, लेकिन यह सांप के निकल जाने के बाद लकीर पीटने जैसा है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार युवक मधेपुरा के पुरानी का निवासी है। मधेपुरा से 30 लाख रुपए कलेक्शन कर पूर्णिया जा रहा था। उसका नाम सावन कुमार बताया जा रहा है। उम्र तकरीबन 30 साल बताई जा रही है। देव इंटरप्राइजेस नामक दुकान में मधेपुरा का यह कर्मी है। मौके पर पहुंचे बनमनखी SDPO कृपा शंकर आजाद घायल युवक से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस की कई टीमें मामले की तफ्तीश में लगाई गई हैं। और गहरी हुई 2 देशों की दोस्ती। भारत और नेपाल के बीच पहली बड़ी लाइन वाली यात्री रेलवे सेवा का हुआ उद्घाटन। भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउवा ने बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था क्षेत्र से जोड़ने वाली पहली बड़ी लाइन वाली यात्री रेलवे सेवा का आज उद्घाटन किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यापार, निवेश और संपर्क सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित व्यापक वार्ता के बाद इस रेल सेवा को ऑनलाइन तरीके से हरी झंडी दिखाई। जुलाई 2021 में 5वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद देउवा अपनी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा में
भारत पहुंचे। भारत और नेपाल के बीच रेल संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाली पहली बड़ी लाइन वाली यात्री रेलवे सेवा का उद्घाटन किया। जयनगर कुर्था खंड जयनगर बिजलपुरा बर्दीबास रेल संपर्क का हिस्सा है और इस परियोजना को भारत से 548 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता के जरिए लागू किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जयनगर कुर्था रेल लाइन की शुरुआत इसी परियोजना का एक हिस्सा है। इस तरह की परियोजनाएं दोनों देशों के बीच सुगम परेशानी मुक्त यात्रा में मदद करेंगी। मोदी और देउबा के बीच बातचीत के बाद दोनों पक्षों ने रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर भी एक समझौता किया। बहादुरपुर थाने के सैदनगर में दिन दहाड़े लूट और हत्याकांड में दर्ज हुई एफआईआर। मृतक जटाशंकर चौधरी के चाचा के बयान पर दर्ज हुआ मामला। अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी। मिथिला रेंज के आईजी ने घटना स्थल पर पहुंचकर की मामले की जांच। एसआईटी को सौंपी गई इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के हाथ अब तक खाली। बम धमाके से फिर दहला भागलपुर। कोई हताहत तो नहीं, लेकिन आखिरकार लगातार धमाकों का क्या है कनेक्शन। औरंगाबाद की रामायणी बनी बिहार टॉपर। बनना चाहती हैं पत्रकार। मैट्रिक का रिजल्ट जारी। दरभंगा में हुई अनोखी शादी। आखिरकार एक हुआ प्रेमी जोड़ा। राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान को लेकर निकली जागरूकता रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और 14 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। और समाचार अब विस्तार के साथ। बहादुरपुर थाने के सैदनगर में दिन दहाड़े लूट और हत्याकांड में दर्ज हुई एफआईआर। मृतक के चाचा के बयान पर दर्ज हुआ मामला। अपराधियों को पकड़ने के लिए हो रही छापेमारी। बहादुरपुर थाने के सैदनगर में दिन दहाड़े हुए लूट और जटाशंकर हत्याकांड मामले में दर्ज की गई प्राथमिकी। मृतक के चाचा ने बेंता ओपी पुलिस को दिया बयान। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। बहादुरपुर थाने के सैदनगर फ्रेंड्स कॉलोनी में बुधवार को दिन दहाड़े हुई हत्या और लूट के मामले में गुरुवार को थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी मृतक जटाशंकर चौधरी के चाचा शंभुनाथ चौधरी के बयान पर दर्ज की गई है। बहादुरपुर थाने में दर्ज एफआईआर में शंभुनाथ चौधरी ने कहा कि उनका भतीजा जटाशंकर चौधरी निजी कैश मैनेजमेंट कंपनी में कार्यरत था। वह अन्य दिनों की तरह बुधवार को भी कैश कलेक्शन कर बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान दिन के करीब 2 बजे बदमाशों ने फ्रेंड्स कॉलोनी के पास हथियार के बल पर जटाशंकर से रुपए से भरा बैग छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर अपराधियों ने उस पर गोली चला दी। इससे वह जमीन पर घायल होकर गिर गया। बदमाश वहां से पैसे लेकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर लहेरियासराय थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल जटाशंकर को इलाज के लिए डीएमसीएच ले गई। वहीं चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहादुरपुर थानाध्यक्ष रविंद्र प्रसाद ने कहा कि मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है। घटना का जल्द उद्भेदन कर अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है। मिथिला रेंज के आईजी ने घटना स्थल पर पहुंचकर की मामले की जांच। एसआईटी को सौंपी गई इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के हाथ लेकिन अब तक है खाली। लाखों रुपए की लूट और हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब भी खाली। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एसआईटी को सौंपी गई जांच। मिथिला रेंज के आईजी ने घटना स्थल पर खुद पहुंचकर की जांच। एसएसपी अवकाश कुमार भी रहे साथ। बुधवार को सैदनगर में जटाशंकर चौधरी की हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। हालांकि पुलिस दावे तो कई कर रही है। पुलिस का कहना है कि लीड्स काफी मिले हैं इस मामले में और मामले का जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अगर जाने तो पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। आज शुक्रवार को दरभंगा प्रमंडल के आईजी ललन मोहन प्रसाद गोलीकांड की जांच करने स्वयं पहुंचे। घटना स्थल पर उन्होंने निरीक्षण किया। कई जानकार जो चश्मदीद इत्यादि थे, आसपास के रहने वाले लोग थे, उनसे भी जानकारी ली है। सैदनगर स्थित फ्रेंड्स कॉलोनी में 4 राउंड गोलियां चली थी बुधवार को, जिसमें एक युवक जटाशंकर चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। लाखों रुपए लूट लिए गए थे। घटना स्थल पर पहुंचकर आईजी ने स्वयं मामले का निरीक्षण किया है। एसएसपी अवकाश कुमार भी आईजी के साथ मौजूद थे।
आईजी ने कहा है कि एसआईटी को जांच सौंप दी गई है। एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है। केस के तह तक पहुंचने का प्रयास लगातार पुलिस कर रही है। जहां से शव बरामद हुआ था उस स्थान के कई लोगों से भी आईजी ने स्वयं पूछताछ की है। तो यह बड़ी खबर, लाखों रुपए की लूट और हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब भी हैं खाली। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम एसआईटी को सौंपी गई है जांच। देखना दिलचस्प होगा कि मामले का पटाक्षेप या फिर उद्भेदन कब होता है। बम धमाके से फिर दहला भागलपुर। कोई हताहत तो नहीं, लेकिन आखिर क्या है भागलपुर में लगातार धमाकों का कनेक्शन? बम धमाके से एक बार फिर दहली सिल्क सिटी। 1 महीने पहले भी हुए धमाके में हुई थी 15 लोगों की मौत। जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में बम बारूद को लेकर एक बार फिर यह शहर सुर्खियों में है। नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर पंचायत के नया टोला चौहदी स्थित एक परती जमीन पर कूड़े के ढेर से अचानक जोरदार हुई आवाज से थर्रा उठा इलाका। हालांकि इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि स्थल पर गड्ढा हो गया है। आसपास पड़े प्लास्टिक के चीथड़े उड़ गए हैं। बीते महीने 4 मार्च यानी गुरुवार की देर रात जोरदार धमाके से भागलपुर दहल उठा था। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई थी। ऐसे में आज हुए धमाके के बाद तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। दरअसल बम बारूद से भागलपुर का नाता बहुत पुराना रहा है। यहां कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। 3 महीने पहले 2021 के दिसंबर में नाथनगर का इलाका सीरियल ब्लास्ट से दहल उठा था। लगातार 3 बम धमाके हुए थे, जिसमें 2 लोगों की जान चली गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। पुलिस ने जांच के नाम पर सर्च अभियान तो चलाया, लेकिन बाद में सब कुछ ठंडे बस्ते में चला गया। फिलहाल गुरुवार को हुए इस धमाके में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यह एक संकेत जरूर है, पुलिस को चेतावनी जरूर है, या कहें तो पुलिस को खुली चुनौती है। यह औरंगाबाद की रामायणी बनी बिहार टॉपर। बनना चाहती हैं पत्रकार। मैट्रिक के रिजल्ट में पाया बिहार में पहला स्थान। औरंगाबाद की रामायणी राय बनी मैट्रिक में बिहार टॉपर। बनना चाहती है पत्रकार। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया। औरंगाबाद के दाऊदनगर स्थित पटेल हाई स्कूल की छात्रा रामायणी राय बिहार टॉपर बनी है। उन्हें 500 में से कुल 487 नंबर प्राप्त हुए हैं। रामायणी को 97% अंक मिले हैं। वहीं नवादा जिले के नक्सल प्रभावित इलाके रजौली के प्रोजेक्ट स्कूल की सानिया कुमारी बिहार की सेकंड टॉपर बनी है। मधुबनी के रहने वाले विवेक कुमार ठाकुर भी सेकंड टॉपर बने हैं। रामायणी राय बिहार टॉपर बनी। औरंगाबाद की रहने वाली इस बच्ची को 500 में से 487 अंक प्राप्त हुए हैं। वह पत्रकार बनना चाहती है ताकि गरीबों की बात देश दुनिया के सामने रख सके। वहीं गोह की छात्रा प्रज्ञा कुमारी ने 485 अंक लाकर तीसरा स्थान हासिल किया है। अनुग्रह इंटर स्कूल औरंगाबाद के छात्र शंभू कुमार ने 481 अंक प्राप्त कर 7वां स्थान पाया है। प्रोजेक्ट गर्ल्स हाई स्कूल गोह की तृप्ति राज ने 479 अंक प्राप्त कर 9वां स्थान हासिल किया है। मैट्रिक की परीक्षा में 16,48,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। दरभंगा में हुई अनोखी शादी। आखिरकार एक हुआ प्रेमी जोड़ा। दरभंगा में प्रेमी ने प्रेमिका को क्लास से बुलाकर पूछा, मुझसे शादी करोगी? और काट ली नस। इसके बाद हुई अनोखी शादी। दरभंगा जिले में प्रेम प्रसंग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां इश्क में प्रेमी ने प्रेमिका को पाने के लिए ऐसी शर्त रखी कि प्रेमिका को प्रेमी के सामने झुकना ही पड़ा और बिलख बिलख कर रोते हुए प्रेमी के शादी की शर्त को उसने स्वीकार किया, जिसके बाद यह बात पूरे इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करा। दोनों परिवारों की सहमति से बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित मंदिर में इस दोनों की शादी करा दी। दरअसल बहादुरपुर थाना क्षेत्र के रामनगर गांव के सचिन एवं अंजना के बीच पिछले 5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी के लिए तैयार थे, लेकिन दोनों के परिवार वाले इसका विरोध कर रहे थे। सचिन हर हाल में अपनी प्रेमिका से शादी करना चाहता था, पर अपनी प्रेमिका के साथ शादी नहीं होता देख बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित कौशल विकास केंद्र पर पहुंचा और कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रही अंजना को बाहर बुलाकर शादी का प्रस्ताव रखते हुए ब्लेड से अपने हाथ की नस काटने लगा और कहा कि तुम अगर मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा।
प्रेमी के हाथ से खून बहता देख अंजना ने उसे बचाने का प्रयास किया तो उसके बाएं हाथ की 2 उंगली भी कट गई। इसे देख वहां अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की जानकारी जब बहादुरपुर थाने के प्रभारी को मिली तो मौके पर पहुंचकर दोनों प्रेमी जोड़े को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया। तब तक दोनों के परिवार के सदस्य भी पहुंच गए। पुलिस के समक्ष दोनों परिवार वालों की सहमति से दर्जनों ग्रामीणों की उपस्थिति में दोनों प्रेमी युगल की विधि पूर्वक शादी करा दी गई। हम दोनों अपना मर्जी से शादी की है, किसी का दबाव में नहीं किया। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। होलसेल रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज अब मिर्जापुर चौक में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज वियर, किड्स वियर, सूट और सूटकेस। Searching for all-round development of your words in here. Nurturing India's tomorrow. Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jiwaj Ghat. Nursery to grade 6. Birla Smart Schooling. Learning Management System. Joyful and digitized learning environment. Thematic and STEM-based integrated curriculum. Admission open. Join the Center of Academic Excellence. कर रहे शादी और लग्न की तैयारी तो आइए हमारे पास। प्रिया क्रिएशंस, वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, आस्था मार्केट कॉम्प्लेक्स, मिर्जापुर चौक से पूरब, पुअर होम रोड, दरभंगा। मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो। केवल महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिव शोरूम। डिजाइनर लहंगा, साड़ी, कुर्ती, गाउन, ज्वेलरी, जूती एवं बैग सहित कई आइटम खास आपके लिए। लेडीज टेलरिंग की सुविधा के साथ सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। Nature, luxury and peace. Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, a unit of Dr. Shukla's Medicity Private Limited, Shukla Nagar, Chikni, Sunki Road, Darbhanga. Spread across 10 acres. Restaurant, banquet hall. एक ही जगह दांत, मुंह और जबड़े की समस्याओं का संपूर्ण इलाज सभी 9 विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। 3 दशक से भी अधिक समय से आपकी सेवा में तत्पर बिहार का गौरव, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह एवं जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9832760000 पर। कैसा देखते हैं आप अपना कल, क्योंकि हमारे पास है आपके लिए संभावनाओं से भरी दुनिया। आइडियल पाथ, नाका 5 के निकट, उमा सिनेमा के सामने, दरभंगा। और प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर नीट, जेईई मेन एंड एडवांस, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, 7, 8, 9, 10th एंड NTSE KVPY ओलंपियाड के सर द्वारा संचालित। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बहादुरपुर थाने के सैद नगर में दिन दहाड़े लूट और हत्याकांड में दर्ज हुई FIR। मृतक जटाशंकर चौधरी के चाचा के बयान पर दर्ज हुआ मामला। अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी। मिथिला रेंज के आईजी ने घटना स्थल पर पहुंचकर की मामले की जांच। SIT को सौंपी गई इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के हाथ अब तक खाली। बम धमाके से फिर दहला भागलपुर। कोई हताहत तो नहीं, लेकिन आखिरकार लगातार धमाकों का क्या है कनेक्शन। औरंगाबाद की रामायणी बनी बिहार टॉपर। बनना चाहती हैं पत्रकार। मैट्रिक का रिजल्ट जारी। दरभंगा में हुई अनोखी शादी। आखिरकार एक हुआ प्रेमी जोड़ा। राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान को लेकर निकली जागरूकता रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और 14 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान को लेकर निकली जागरूकता रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान को लेकर निकली जागरूकता रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
राष्ट्रीय पोषण अभियान अंतर्गत पोषण पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज 1 अप्रैल को दरभंगा समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा हरी झंडी दिखाकर पोषण रैली को रवाना किया गया। इस दौरान किशोरी बालिका सिंधिया कुमारी, संध्या, ललिता, किरण, छवि, नैन्सी, राधा द्वारा कलश बनाकर पोषण संबंधित संदेशों को दर्शाया गया। कलश यात्रा निकालकर लोगों को कुपोषण दूर करने को लेकर विभिन्न माध्यमों से जानकारी दी गई। इसके साथ ही महिला पर्यवेक्षिका के नेतृत्व में आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा रैली निकाली गई। रैली में सेविकाओं द्वारा हरी साग सब्जी खाना है, एनीमिया दूर भगाना है, संतुलित आहार खाना है, कुपोषण दूर भगाना है, सही पोषण देश रोशन, जीने का हो यही आधार, संतुलित भोजन, स्वस्थ विचार आदि नारे लगाए गए। और 14 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। 14 मई शनिवार को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वावधान में 14 मई 2022 को सुबह 10:30 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा बेनीपुर बिरौल के परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न मुकदमा पूर्व एवं लंबित वाद, यथासमनीय, कंपाउंडेबल, आपराधिकवाद, एनआई एक्ट, धारा 138 वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना दावावाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा संबंधी, वेतन भत्ता एवं सेवानिवृत्ति लाभ, राजस्व मामले जिला न्यायालय में लंबित एवं अन्य दीवानी मामले यथा किराया, सुखाधिकार, निषेधाज्ञावाद, संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतुवाद, बीएसएनएल, ग्राम कचहरी में लंबित वाद इत्यादि से संबंधित मुकदमों का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर तत्काल किया जाएगा। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। बहादुरपुर थाने के सैद नगर में दिन दहाड़े लूट और हत्याकांड में दर्ज हुई एफआईआर। मृतक जटाशंकर चौधरी के चाचा के बयान पर दर्ज हुआ मामला। अपराधियों को पकड़ने के लिए छापेमारी। मिथिला रेंज के आईजी ने घटना स्थल पर पहुंचकर की मामले की जांच। एसआईटी को सौंपी गई इन्वेस्टिगेशन। पुलिस के हाथ अब तक खाली। बम धमाके से फिर दहला भागलपुर। कोई हताहत तो नहीं, लेकिन आखिरकार लगातार धमाकों का क्या है कनेक्शन। औरंगाबाद की रामायणी बनी बिहार टॉपर, बनना चाहती हैं पत्रकार। मैट्रिक का रिजल्ट जारी। दरभंगा में हुई अनोखी शादी, आखिरकार एक हुआ प्रेमी जोड़ा। राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान को लेकर निकली जागरूकता रैली। डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। और 14 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, आपसी समझौते के आधार पर मुकदमों का होगा निपटारा। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर सर्च करिए। यूट्यूब और फेसबुक में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।